कि बंगाल के नतीजों ने क्या ये जो तमाम पार्टियां कहती थी ना कि मतलब मुस्लिम ब्रदरहुड उनके साथ खड़ी रहती थी, अब थोड़ा वो डिस्टेंस मेंटेन करेंगी? क्योंकि कई और सारी पार्टी आ गई हैं, अब मुस्लिम एकजुट होकर बीजेपी के खिलाफ वाली पार्टी को वोट नहीं कर रहा है। नहीं, बिल्कुल आपको ऐसा लग रहा है कि भाई ये लोग भी थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, ये बात सच है कि पिछले 4 साल में अखिलेश यादव जी ने मुसलमानों पर, चाहे मॉब लिंचिंग का इशू आया हो, मस्जिद मदरसा खानका या वक्फ का या वंदे मातरम इशू, कहीं भी उनके लिए स्टैंड इसलिए नहीं लिया क्योंकि वो सॉफ्ट हिंदुत्व के रास्ते पर जा रहे हैं और बीजेपी के ट्रैप में जा रहे हैं। वो बीजेपी के ट्रैप में जा रहे हैं, ये इस बात को प्रमाणित करता है। और ये बात तो अच्छी है कि 20% मुसलमानों को नजर आ जाए कि जिसको आप आंख बंद करके वोट देते थे वो आपके अधिकार की बात नहीं कर रहा, आपको अपने बीच में से नेता बनाना पड़ेगा। यही बात अंबेडकर जी ने कही थी कि 20% मुसलमान अब ये तय कर चुका है कि 7%। आज बीजेपी नहीं बोल रही है, आज बीजेपी नहीं बोल रही है, शादाब जी बोल रहे हैं, मुस्लिम भी हैं। 10 सेकंड दीजिए, फिर मैं बोलता हूं। 7% यादव भाइयों को 20% मुसलमानों ने 4 बार मुख्यमंत्री बनने का अवसर दिया। आज शैलेश जी या अखिलेश यादव जी ये चैलेंज के साथ कह रहा हूं कि घोषणा करें कि 1 साल के लिए मुख्यमंत्री मुसलमान होगा। ये बराबरी की बात होगी, अब कुर्सी बराबर लगेगी, अब गुलामी नहीं होगी। मुसलमान वोट डालने वाला रोबोट नहीं है, हम भी उतने ही अधिकार है। सारा माल यादव खाएंगे, मार मुसलमान खाएंगे, अब ये नहीं चलने वाला। सबको बराबर अधिकार मिलना चाहिए। ठीक है भाई, विवेक जी रुके 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 रुके। अरे भाई, आज तो आपका काम शादाब जी कर रहे हैं। पिताजी से कुर्सी छीन ली हो, वो मुसलमानों को कुर्सी देंगे? बताओ, उसको भी नहीं मिलने वाली है। आप दोनों को पर्सनल मत करिए, आप हमारे नेता को गाली दे, हम कुछ भी ना बोलें। नहीं, ठीक है विवेक जी, शादाब जी ने जो कहा, ठीक है भाई, उनका पूरा गुस्सा एक मुसलमान के तौर पे, एम के नेता के तौर पे वो निकल रहा है। वो तो सीधा आपसे पूछ रहे हैं, अखिलेश जी ने जब से सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पकड़ी है, मुसलमानों को थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं कि भाई ठीक है, आते हो आओ, नहीं आओ तो ठीक है। देखिए, मैं कितनी बार कहूं कि समाजवादी किस तर्ज पे काम कर रही है और किस फॉर्मूले से चल रही है, वो तो मैं 3 बार जब से आपसे डिबेट कर रहा हूं। उन्होंने जो सवाल किया उसका जवाब दे दें। मुसलमानों से दूरी जानबूझ के बनाई है क्या? नहीं, मुसलमानों से किसने दूरी बनाई है भाई? हम तो सबके साथ हैं, हम उनके नाराज साथ हैं, हम हम पिछड़ों के साथ हैं, हम दलितों के साथ हैं, हम अल्पसंख्यकों के साथ हैं। और अल्पसंख्यक में सिर्फ मुसलमान नहीं है, अल्पसंख्यक में क्रिश्चियन भी हैं, सिख भी हैं, बौद्ध भी हैं, सब हैं, हम सबके साथ हैं। समाजवादी पार्टी की वो नीति कभी नहीं रही है। और जहां तक परिवार की इन्होंने बात की, तो आप बिहार में देख लीजिए, सम्राट चौधरी जो मुख्यमंत्री बने, उनके पिताजी शकुनी चौधरी थे। बनने और छीनने में निशांत, आपने क्या किया, बनाया, छीना, वो आप ही जानो ना। आपको मुबारक। ये डिबेट परिवारवाद के मुद्दे पर है और ना ही पर्सनल। इन्होंने बात रखी ना, शुरू किया, जिसने अपने पिताजी से उनको सुन लीजिए। शिवम, आपने शुरू किया था तो जवाब उनसे मेरे को लेना पड़ेगा। और बिल्कुल निशांत का मना कर रहा हूं, बस मेरे से भी ले लेना। नहीं, पर ऐसे तो फिर मेरे टॉपिक ही डिरेल हो जाएगा। शुरू आपने किया था तो खत्म, उनको जवाब देने दीजिए। अब इसके बाद दूसरा हो गया, निशांत कुमार कौन है? नीतीश कुमार जी के बेटे हैं। कहना चाहते हैं परिवारवाद करते हैं, ये कहना परिवारवाद जितना भारतीय जनता पार्टी में, मुझे बता दें जनता किसमें। ठीक है, चलिए आपकी बात मान ली। अब सुनिए, पीयूष मिश्रा जी भी हमारे साथ प्रवक्ता एसबी के इस वक्त जुड़े हैं। पीयूष जी, आप बहुत देर से सुन रहे हैं, आप क्या कहना चाह रहे हैं? राजभर जी तो बहुत बता रहे हैं कि अखिलेश जी बंगाल की हार के बाद बड़े टेंशन में है। बात हुई क्या उनसे? क्या देखिए पिनाक जी, सबसे पहले तो आपको मैं स्पष्ट करूं कि जब वेस्ट बंगाल का रिजल्ट आया, उसके बाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी 4 घंटा बेहोश थे। ये उसके बाद ये चले गए, इतने सदमे में आए, ये मिलने चले गए। और जाके इन्होंने ममता जी को जानते हैं क्या? बात ऐसी कर रहे हैं, बैठे हुए थे क्या आप वहां पर? डॉक्टर आप ही लेके गए थे क्या? ये बात तो है कि हम साथ में रहे, एक बात तो है, और इसका मतलब दम तो है बात में, दिलासा दिया। कई बार हारी, इसे गलबैया के दिलासा जो दे रहे थे कि कह रहे थे आप तो कई बार हारी, 2 बार तो नहीं हार चुके हैं, ये दिलासा देने के लिए गए हुए थे। अरे सुनिए तो सही, आपको किसने बताया बेहोश थे? 4 घंटे तो ये खुद सदमे में रहे। और आप फिर से बदलने का विचार कर रहे हैं क्या? नहीं, अरे हम नहीं, हम पुराने साथी रहे हैं ना, तो इनकी नीत नियत इनकी सारी बात हम जानते हैं। और इनकी क्या हरकतें हैं, ये अखिलेश जी जाके वहां कह रहे थे कि बहन जी आप रोइए मत, आप 1 बार हारे, 2 बार तो हम भी हार चुके हैं। और ये जो महिलाओं के लिए इतना अभी आंकड़े गिना रहे थे विवेक भाई, बता दीजिए आपको किसने बताया? राजभर जी को कौन बताने आया था? अखिलेश जी ने फोन करके बुलाया था, डॉक्टर बुलाया? हमको जानकारी है, ऑलरेडी हमारे भी लोग रहते हैं इनके पास, तो हमको जानकारी मिलती रहती है। जैसे कि आपको नहीं है जानकारी, बंगले में रहते हैं, हमारे भी लोग इनके पास रहते हैं तो बताते रहते हैं। अच्छा, और दूसरी बात बताऊं, सुनिए दूसरी बात बताऊं पिनाक जी, दूसरी बात मैं आपको बताता हूं, दूसरी बात बताता हूं। ये जाके
अखिलेश जी जानती है क्या कहे कि आप तो एक ही बार हारे, 2 बार तो हम लोग हार गए। अच्छा, जो बात अभी ये महिलाओं के लिए आंकड़ा गिना रहे थे, महिलाओं की जो ये कर रहे थे, देखिए सदन में बिल का विरोध कौन किया? कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने। तो यहाँ पे ये बैठ के केवल गाल बजाने के अलावा और इनके पास कुछ बचा नहीं है। और अभी जो आप कह रहे थे राम जी के हनुमान जी के शरण में, आपसे शायद मिस हो गई हो। नहीं, पिनाज जी 10 सेकंड सब लोग 10 सेकंड लेके मेरे पूरे 2 मिनट ले लेते हैं, मेरे टॉपिक पे बात नहीं करते हैं। मैं कह रहा हूँ कि ये और ये इटावा में महादेव जी का सावन में मंदिर बनाने जा रहे हैं। हाँ। जब ये 4 बार सरकार तो अच्छा चाहे मुलायम सिंह जी ने, चाहे तो अच्छी बात है ना। आपको एक मिनट, आपको दिक्कत क्यों हो रही है कृष्णा जी? ऐसा कहाँ लिखा है कि राम का नाम, हनुमान का नाम, शिव की शरण में सिर्फ एक पर्टिकुलर पार्टी आ सकती है? भाई सब आ सकते हैं, हिंदू तो यादव भी है ना, दिक्कत क्या है? नहीं, हमको उससे दिक्कत नहीं है, लेकिन तब कहां थे जब ये अखिलेश जी इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष मुख्यमंत्री थे? तब क्यों नहीं लगवाई मूर्ति? तब क्यों नहीं बनवाया मंदिर? जब ये सरकार में थे, जब मुख्यमंत्री थे, तब ये कहां थे? आप झूठे वादे क्यों कर रहे हैं? महाराणा प्रताप की जब जागो तभी सवेरा, सुहेल देव जी की ठीक है लगवाएंगे। हर भगवान का सम्मान है, हर मंदिर का सम्मान है, लेकिन जब घर के बराबर से गंगा जी बह रही हो तो नल लगा के पानी नहीं पीते। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का मंदिर बना, वहां तो गया मैं तो अपने घर में ही मंदिर बनाऊंगा, बना लो, वहां चले जाओ। 10 सेकंड में खत्म कर रहा हूं, बस 10 सेकंड। ठीक है, गंगा साफ हो गई क्या? आपको हक ही नहीं है ठीक है भाई, आप लोगों के पास भी आऊंगी, आप अपने सवाल तैयार रखिए। आप लोग शांति से सवाल तैयार रखिए। एक एक करके बोलते हैं। अखिलेश यादव जी का ट्रैक रिकॉर्ड आजकल बहुत शानदार चल रहा है। आप लोग शांत होंगे तो उनकी सुन लूंगी मैं। वो अभी अखिलेश यादव जी भागकर गए थे अरविंद केजरीवाल जी के पास, मेरा भाई है, मेरा भाई है, मेरा भाई है, मैं भी कैंपेन करूंगा, हरा दिया। फिर उसके बाद ममता बनर्जी के पास पहुंचे कि नहीं दीदी जीतेगी, दीदी जीतेगी, दीदी के लिए कैंपेन करने गए, हरा दिया। फिर उसके बाद स्टालिन के पास पहुंचे कि स्टालिन को जिताऊंगा, उनके साथ कैंपेन करूंगा, हरा दिया। उद्धव ठाकरे के पास गए कि इनका कैंपेन करूंगा, इनका कैंपेन करूंगा, हरा दिया। अखिलेश जी जहां भी जा रहे हैं, जिसके साथ भी जा रहे हैं, हरा ही दे रहे हैं। जो आदमी दूसरों को भी हरा दे रहा है वो खुद के जीतेगा, एक बात तो बताओ। चलिए ठीक है, हारेंगे। हमारे यहाँ इस शब्द ऐसे आदमी को जो जहां भी जाता है नुकसान कर देता है, उसके लिए एक शब्द मैं इस्तेमाल नहीं करना चाहता, आप समझ रहने दीजिए। एक मिनट सुनिए, रोहित जी जरा ये बता दीजिए कि हिंदुत्व के मुद्दे पर बीजेपी बंगाल जीती है। बंगाल में पूरा फ्लेवर, एक सेकंड सुनिए ना, रुकिए, वो एक अलग मुद्दा था, ठीक है। उसके बाद अब जब आप, अरे विवेक जी, उनको बेचारे बहुत देर से शांति से बैठे हैं, जब वो बोलना शुरू करते हैं ना फिर चुप नहीं होते हैं। वो पूरा हिंदुस्तान जानता। अभी बताया ना कौन है जो जहां जाकर चुनाव हरा देता है। डोंट गेट पर्सनल, डोंट गेट पर्सनल, डोंट गेट पर्सनल। पनौती सब रोहित जी, मतलब पहले तो बटेंगे तो कटेंगे, एक हैं तो सेफ हैं, फिर भाई जाति देखकर, रीजनल देखकर क्या जरूरत आन पड़ी है? अब सुनिए, बीच में टोका टोकी कोई मत कीजिएगा, हम सबको सुन रहे थे। हाँ, ठीक है। ऐसा है, देखिए, ये पारिवारिक डेवलपमेंट अलायंस के नेता श्रीमान समाजवादी पार्टी के जो सदर हैं, ये व्याकुल हो गए हैं। जब पश्चिम बंगाल में उस समय की तत्कालीन मुख्यमंत्री एआईटीएमसी की नेता लड़ रही थी, उनको जरूरत था तो ये लखनऊ में एसी में आराम कर रहे थे। जब हार गई तो आंसू जूस पीने बंगाल चले गए। मतलब शिवम जी रुकिए ना भाई, शिवम जी, और आप फरियाइएगा, हमसे नहीं फरिया पाइएगा। रुकिए ना, पहले आप रुकिए, बता रहे हैं, रुकिए ना, रुकिए।